आज हम लोग निकालने वाले हैं पर्पल शेड बंडल, बट डायमंड्स तो है ही नहीं, तो इसलिए आज हम लोग खेलने वाले हैं टूर्नामेंट्स और निकालने वाले हैं पर्पल शेड बंडल। एंड मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में बता दिया था कि मुझे टूर्नामेंट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं एकदम टूर्नामेंट का न्यू प्लेयर होने वाला हूँ। एंड आज का जो गेम प्ले होने वाला है ना, वो जैसा भी हो, बट आज तो पर्पल शेड बंडल निकाल के रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मैच। और गाइस सॉरी, गलती से सारे मैचेस की एंट्री फीस और विनिंग जो है डिलीट हो गई थी। एंड गाइस ये गन रैंडम आई थी, तो मुझे लगा बंदा ऑफलाइन है, मैं ऑस्कर ला के जाता हूँ, पर बंदा ऑनलाइन होता है, मैं उसे एक से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। एंड उसके बाद वो बंदा ऑस्कर लगाता है, पर मैं केडवन को मार के उसे खत्म कर देता हूँ। एंड सेकंड राउंड में आगे बढ़ ही रहा हूँ, तो जब तक बंदा मुझे बहुत डैमेज कर देता है और फिर एक से एक हेडशॉट भी मार देता है। एंड इसके साथ 1-1 का स्कोर हो जाता है। एंड अगले राउंड में गन लेने की बारी तुम्हारे भाई की थी, तो ले ली अपनी M590। एंड M590 लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक फ्लैश फ्रीज डालता हूँ, उसके बाद बंदा सामने से आता है तो 2 शॉट मार के इजी फिनिश कर देता हूँ। एंड के सामने प्रो बंदे इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि इस मैच की एंट्री होती है 10 और प्राइस पुल होता है 18। एंड नेक्स्ट राउंड में मुझे लगा बंदा सामने से आएगा, पर बंदा लेफ्ट से आता है और उसके बाद मैं उस पर फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, पर वो मुझे पे एक शॉट कनेक्ट कर देता है। फिर ऑस्कर मारता है मेरे ऊपर, फिर मैं भी ऑस्कर मारता हूँ, थोड़ा पीछे आता हूँ, फिर एक बॉल डालता हूँ। मुझे इसकी मौके से लाइव लोकेशन दिख रही होती है, तो मैं सोचता हूँ मैं मारू, पर ये बंदा आता है तो मैं इसे 3 शॉट मार के इजी क्लियर कर देता हूँ। इससे ज्यादा अपना स्कोर हो जाता है 3-1। एंड गाइस बैकग्राउंड में से आपको थोड़ी सी भी आवाज आए तो प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी घर पे सब लोग आ चुके हैं। एंड ये वाले राउंड में बंदे ने पता नहीं क्यों डेजर्ट ईगल ले ली थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी चलाना नहीं आती है, तो मैं सोचता हूँ उसे 1 टैप मारूंगा, पर वो तो पड़ता नहीं है। एंड फिर मैं एक वॉल डालता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक और हेड मारूंगा, पर वो पड़ता नहीं है। फिर मैं फ्लैश फ्रीज मारता हूँ, वो भी नहीं पड़ती। फिर मैं ऑस्कर लगा देता हूँ इधर बिना मतलब के। एंड मैं हेडशॉट लेने का ट्राई कर ही रहा होता हूँ जब तक कुछ ये हो जाता है। एंड गाइस तुक्का प्लीज कोई मत बोलना, क्योंकि ये मुझे भी पता है ये तुक्का ही है। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया अभी, खैर छोड़ो। अगले राउंड में मैं फिर से सोचता हूँ कि इसे डेजर्ट से 1 टैप मारूंगा। इस बार तो मेरी फ्लैश फ्रीज भी कनेक्ट हो जाती है। फिर मैं वैसे 1 टैप लेने का ट्राई करता हूँ, फिर ये ऑस्कर मारता है, पर कुछ नहीं होता इससे और मुझसे भी। एंड फिर नाकाम हेडशॉट की कोशिश के बाद मैं लास्ट में यही कर देता हूँ। पिछला मैच जीतने के बाद मैंने ये वाला मैच ज्वाइन कर लिया था और मैं फुल कॉन्फिडेंस में था इस बार तो। एंड भाई बंदा यहाँ पर अजीब सा ही गन कॉम्बो ले लेता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये बंदा करना क्या चाहता है। एंड गाइस ये वाले मैच में तो मेरा नेट ने इतना हगा है ना, इतना हगा है कि जियो को जितना गाली दो उतना कम है। और लिटरली यहाँ पर तुम लोग देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा नेट कर रहा है जो भी कर रहा है। एंड फिर क्या होना था, ये राउंड आखिरी में मैं हार ही जाता हूँ। एंड देखो एक बार मेरा नेट कितना हग रहा है भाई। एंड गाइस अगले राउंड में देखना कुछ ऐसा हो जाता है जो मैंने भी नहीं सोचा होता। शुरू में तो मैं बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, पर मेरा नेट इतना हकता है कि क्या बोलूँ। एंड फिर पता नहीं कैसे बंदा ऑटोमेटिकली मर जाता है भाई। खैर छोड़ो, नेक्स्ट राउंड में बारी अपनी थी, तो मैंने ले ली ट्रोगन। एंड मैं इतनी सारी ट्रोगन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें को बॉम्ब भी बहुत सारे मिलेंगे, मतलब वो लॉन्चर वाला सिस्टम। एंड उससे अपन को एक एडवांटेज होगा कि बंदे के लॉन्चर तो खत्म हो जाएंगे, पर अपने पास तो लॉन्चर बचेंगे, इसलिए अपन उसे इजी पीजी मार देंगे। एंड ये राउंड में भी पता नहीं मेरे नेट को क्या ही हो जाता है, अभी थोड़ा आगे देखना है मेरा नेट कैसा हगेगा। एंड भाई यहाँ पर देखो फिर से नेट चला जाता है, और फिर देखो ये क्या ही मेरे साथ ग्लिच होता है। मैं कभी लॉन्चर ले पकड़ता हूँ तो कभी हाथ में शॉटगन वाला मोड। एंड मुझे यहाँ पर बंदे की लोकेशन पता नहीं होती है, तो मैं पता करने की सोचता हूँ। एंड भाई फिर मुझे पता चलता है कि बंदा तो वो सामने वाले रेड वाले कंटेनर के उधर है, तो मैं ऑस्कर लगा के जाता हूँ, पर वो हरामी बंदा पहले निकलता ही नहीं है और फिर वो बाद में निकलता है, तो मैं फ्रीजर मारता हूँ, पर फिर वो राइट से आ जाता है, पर फिर इजी में इसे बॉडी मार के क्लियर कर देता हूँ। एंड फिर अपना अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो मैं सीधा सीधा जाता हूँ बंदे पे रश मारने के लिए। बंदा उधर से लॉन्चर फेंक रहा होता है, पर मेरे ऊपर शॉटगन का मोड था, इसलिए मैंने थोड़ी गोली मार के वॉल डालता हूँ। उसके बाद मैं एक फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, एंड फ्रीजर से उसे डैमेज आता है और फिर मैं उसे बॉडी मारने का ट्राई करता हूँ, पर यहाँ पर मेरा नेट इतना हगने लगता है कि ये देखो मैंने ऑस्कर बहुत पहले लगाया था, पर यह भी लगता है। एंड फिर मैं ये फेंकता हूँ स्टन गन, और उसके बाद में पता नहीं ये क्या होता है, मेरे नेट के साथ ही बहुत गंदा हग रहा होता है। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकलने में अपनी भलाई होगी, और फिर मैं निकलता हूँ, पर ये हरामी बंदा मुझे बहुत डैमेज करने लग जाता है। और उसके बाद पता नहीं यहाँ पे मेरा फिर से नेट चल जाता है, और फिर ये बंदा इजी मुझे क्लियर कर देता है। एंड गाइस इस मोमेंट में मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा होता है। और फिर बंदे ने M10 लेती है, तो मैं एक फ्लैश फ्रीज डाल के एक बॉल डालता हूँ, उसके बाद ऑस्कर मारता हूँ और बंदे को इजी क्लियर कर देता हूँ। एंड गाइस ये वाले राउंड में तो मैं खुद की मस्ती की वजह से ही मर जाता हूँ। मैं बिना ईयरफोन के खेल रहा होता तो मुझे बंदे की फुटस्टेप नहीं आते। मुझे लगता है बंदा लेफ्ट में होगा, पर बंदा पीछे होता है और मुझे डैमेज दे देता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इसको मार दूंगा, पर ये इजी मुझे क्लियर कर देता है। एंड गाइस घर में वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं था, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने टेरेस पर वॉइस ओवर करने। एंड गाइस अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है, तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। एंड गाइस ये वाले राउंड में ये बंदे ने अपनी रियल औकात दिखाई दी है, ये बहुत कैंपिंग करता है। एंड गाइस मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना गाइस, पूरे राउंड में मतलब इसने इतनी कैंपिंग करी। एंड फिर लास्ट में ये रेड वाले कंटेनर के पीछे से निकलता है, मुझे 2 शॉट कनेक्ट कर देता है। उसके बाद मैं भी उसमें 1 शॉट मारता हूँ, पर फिर मुझे मार देता है।
एंड गैस इस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि पहले से ही मेरा नेट नहीं चल रहा होता और ऊपर से बंदा अलग कैंप कर रहा होता है। तो इस राउंड में गाइस फिर मैं रिवेंज लेने की सोच लेता हूँ। एंड गैस फिर मैं फ्लैश फ्रीज इधर से फेंकता हूँ और फिर राइट से मैं जाता हूँ, ऑस्कर लगाता हूँ और फिर बंदे को 2 शॉट मार के जी क्लियर कर देता हूँ। एंड गैस इसने इतना परेशान किया था इसलिए मैं स्विंग मोड भी दिखा देता हूँ। एंड गैस जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अभी ईयरफोन लगा के नहीं खेल रहा होता तो लास्ट राउंड में उससे चीज से मरते मरते बचा। तो इस वाले राउंड में ले लेता हूँ M590, एक AWM और एक डेजर्ट ईगल। और फिर उसके बाद मुझे बंदा दिखता नहीं है कि लेफ्ट में चला जाता है, मुझे उसके फुट्स भी नहीं आते, पर मुझे लगता है कि बंदा राइट में है पर वो लेफ्ट में होता है। एंड फिर मुझे लगता है कि बंदा राइट में है पर वो फिर पीछे से फायर देता है, फिर मुझे पता चलता है वो लेफ्ट में। फिर मैं ऑस्कर लगाता हूँ, 2 बॉडी मार के जी इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड मैं ऐसे ही बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ और उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। एंड गाइस मैं वैसे भी सोलो टूर्नामेंट में एक न्यू प्लेयर हूँ तो मुझे इतना खासा प्रॉफिट नहीं होता है कि मैं आज पर्पल शेड बंडल निकाल लूँ। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्पिन करेंगे और ट्राई करेंगे पर्पल शेड बंडल निकालने का। एंड गाइस जरूर से वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।